हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसकी वजह है कि आज सीएनजी 680 रुपया, गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ गया, हर चीज का भाव बढ़ गया, हमको बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो जिन्होंने भाव बढ़ाया है उनका और महासंघ का भाव बढ़ाने के बारे में कोई संबंध नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे मीटर और शेयर दोनों चलाने की कोशिश करेंगे, जिसको और ये ओला उबर जो रिक्शा में आई है उसका भी हम शासन तक विरोध करेंगे। इसके साथ साथ ई बाइक एक चालू हुई है लफड़ा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भिवंडी शहर में रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो है वो एक अहम भूमिका में निभाता है लोगों को कम्यूट करने में, मतलब लोगों को यहाँ से वहां जाने के लिए बहुत ही अहम भूमिका ऑटो रिक्शा की है। और इसमें हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन जो है ये बातें चल रही है कि सीएनजी के भाव अभी 86 रुपये हो गए, तो दिन पे दिन ये बातें हो रही है कि ऑटो रिक्शा के भाड़े बढ़ने वाले, किराया बढ़ने वाला, कई जगहों पे तो जो है किराया ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पे आज भिवंडी ऑटो रिक्शा के कुछ 13 से 14 यूनियन है, तो उन्होंने यहाँ पे मिलकर एक मीटिंग अरेंज की, मीटिंग ऑर्गेनाइज की कि भाड़ा बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए, कब से बढ़ाना चाहिए। तो ये सारे मुद्दों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ में यहाँ पे जो के लीडरान है ऑटो यूनियन वालों के, तो उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले असलम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा आप हमें बताइए कि आज की जो मीटिंग थी वो किस संदर्भ में थी, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। आज की जो मीटिंग थी, हमने बहुत सोचने के बाद ये मीटिंग रखी है कि हम लोग को भाड़ा बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए जी। इस ताल्लुक से हमने मीटिंग रखी। हमारे जितने भी यूनियन जो हमारे महासंघ से जुड़े हुए, इनका ऐसा बोलना है कि पहले हम महासभा बुलाई जाए, एक भिवंडी में मिला जाए रिक्शा वालों का, और वहाँ पे रिक्शा वालों से उनके भी तकलीफों के बारे में पूछा जाए, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि भाड़ा बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। अच्छा, तो यहाँ पे अभी आज कुछ तय नहीं हुआ कि भाड़ा बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है? ये आज ये तय हुआ कि 28 तारीख को हमारा मिलावा होगा। अभी हमने 3 हॉल के बारे में बात की, इंशाल्लाह या तो फलान हॉल या कहीं भी एक जगह हॉल में मिलावा होगा। उस दिन हम आपके चैनल के माध्यम से डिक्लेयर करेंगे हम भाड़ा बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे। तो अभी जो कई जगह पे बढ़ा हुआ है, जैसे कि हमने अंजुर फाटा पे देखा, कामतगर में देखा, वहां पे ऑलरेडी भाड़ा बढ़ा हुआ है, और साथ ही साथ में स्टेशन पे भी देखा कि स्टेशन में भी जो है भाड़ा बढ़ा के लोगों ने तो बोर्ड भी लगाया था बकायदा। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में सुनील भाई से बोलूंगे, वो सुनील, बोलिए क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं आज हमने यहाँ पे भिवंडी तालुका रिक्शा चालक मालक महासंघ का मीटिंग शांति नगर के बिलाल नगर में हमारे जो महासंघ के उपाध्यक्ष है अयूब भाई, उनके ऑफिस के सामने लिया। इस मीटिंग में करीबन पूरे भिवंडी से 14 यूनियन के पदाधिकारी आए थे, और उन्होंने ये सब तय किया है। आज भिवंडी में पूरा असमंजस का माहौल चल रहा है, कोई भाव बढ़ा रहा है, भाड़ा बढ़ा रहा है, कोई नहीं बढ़ा रहा है। सब लोग हमको महासंघ करके पूछ रहे हैं हमने क्या करना। लेकिन हमारी ये राय है महासंघ की कि जब तक पूरे के पूरे रिक्शा वालों से बात करके उनकी राय लेके लिए बगैर, और ये भिवंडी के जो पैसेंजर है, नागरिक है, उनको हमारी तकलीफ बताए बगैर ये भाव के बारे में निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हमारी मीटिंग में चर्चा हुई। इसके बाद हमारी 20 तारीख को फिर से एक मीटिंग होने वाली है, और 28 तारीख को पूरे भिवंडी के रिक्शा वालों का हम लोग एक सम्मेलन 2-3 हॉल हमने आज तय किए हैं। उस 20 तारीख को वो क्लियर हो जाएंगे किसमें होने वाला है, उसमें हम लेंगे, और उसमें हम लोग तय करेंगे कि हमारा भाव बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा या कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और कितना बढ़ाना चाहिए। अभी जो जिन्होंने भाव बढ़ाया है उनका और महासंघ का भाव बढ़ाने के बारे में कोई संबंध नहीं है। हमारे उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। मतलब जिसकी जो मर्जी आ रही है वो हिसाब से भाव बढ़ा रहा है, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो हिसाब से भाड़ा ले रहा है, ऐसा हो गया क्या? अभी तो फिलहाल लोगों की राय है। देखो, महंगाई को देखते हुए रिक्शा वाले बहुत ही परेशान हैं। पूरे भिवंडी के नहीं, पूरे महाराष्ट्र के, पूरे देश के सीएनजी के बढ़ने की वजह से परेशान। और उस परेशानी के मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों ने परेशानी को हल करने का एक रास्ता समझ के कुछ लोगों ने बढ़ाया होगा, लेकिन महासंघ ने निर्णय नहीं लिया है। ये हम लोग आज डिक्लेयर कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम सबसे राय लेके करें ताकि वो पैसेंजर के ऊपर भी उसका बोझ ना हो। तो आप क्या पैसेंजर से भी इसके बारे में पूछेंगे? यह यकीनन हम पैसेंजर से भी बात करेंगे, हम पॉपलेट छापेंगे। उनको लगता है कि पैसेंजर लोग बोलेंगे कि बढ़ाओ करके, क्योंकि देखा गया है कि कहाँ कोई ये मानेगा ही नहीं कि हमारा भाड़ा बढ़ाओ। देखिए, हम जब पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं तो रिक्शा में बैठने वाला जो पैसेंजर होता है वो हमारे ही मोहल्ले का होता है।
हमारी जो तकलीफें है वो जानते हैं। उनके घर में भी दाल चावल आटे पे जीएसटी लगी है, उनको भी दाल चावल की मुश्किलें हो रही है। महंगाई की मार उनके ऊपर जैसी पड़ रही है, हमारे ऊपर जैसी पड़ रही है। बहुत से पैसेंजर तो हमको बोलते हैं, भैया तो ये ऐसे रास्ते से तुम गाड़ी चलाते हो, इतना मेंटेनेंस आता है, इतना सीएनजी का भाव बढ़ रहा है, 10 रुपए में आपको कैसे परवड़ता है। लेकिन फिर भी हम लोग ने आज तक कम से कम भाव बढ़ा के 14-15 साल होने को आए, हमने अभी तक भाव नहीं बढ़ाया है। 10 रुपए का भाव कब बढ़ा था लास्ट? ये 10 रुपए का भाव बढ़ा था 2012 में, 14 में बढ़ा था, 2014 में। अच्छा, तो 2014 के बाद अब आप लोग भाड़ा बढ़ाने जा रहे हैं। और ठीक है, हाँ बोलो। और क्या बात एक्चुअली ऐसी है, देखिए कि भाड़ा बढ़ाने का जो मसला है हमारा, हम लोग ने बहुत सोच समझने के बाद ये भाड़ा, और पैसेंजर लोग से भी हमने इस बारे में, मैं अक्सर, आपको तो जानते हैं मैं रिक्शा चलाता हूँ और ज्यादातर पब्लिक भी मुझको पहचानती है, मैंने अक्सर चर्चा किया तो हर कोई बोलता है कि तुम्हारा भाड़ा हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसकी वजह है कि आज सीएनजी 680 रुपया, गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ गया, हर चीज का भाव बढ़ गया, हमको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा भाई, ये मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि भिवंडी के अंदर मीटर पे रिक्शा चलने के कितने चांसेस है, और चल सकता है कि नहीं चल सकता है? बोलिए ना, बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मीटर से ही रिक्शा चलनी चाहिए ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। रिक्शा हमको दिया जाता है तो मीटर से चलाने के लिए दिया जाता है, लेकिन भिवंडी के जो हालात है, यहाँ का जो पूरा का पूरा माहौल है, वो मजदूर तबका है। मजदूर तबका होने की वजह से मीटर से एक आदमी को वो परवड़ने जैसा नहीं है, इसलिए आज तक चल रहा था। हम लोग कोशिश करेंगे मीटर और शेयर दोनों चलाने की कोशिश करेंगे। जिसको मीटर से जाना है वो मीटर से जाए, जिसको नहीं परवड़ता है मीटर से वो शेयर सिस्टम से जाए, वो कोशिश करेंगे। लेकिन वो सबसे राय लेके बात करेंगे। तो लेकिन इसमें फिर सबके मीटर चालू होने चाहिए ना, कि मीटर तो चालू है, सबके चालू है, सबके 90% रिक्शा अभी सबके कागज पत्र के साथ में है, सबके मीटर चालू है। जो वो मीटर चालू है बगैर पासिंग तो होती नहीं है, वो पासिंग कराई हुई है, सब मीटर सबके चालू है। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि अगर पैसेंजर, समझो मैं कल को, मेरे को अगर जाना है आज की तारीख में, आप लोगों ने तय किया नहीं किया वो दूसरी बात है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि मुझे मीटर से जाना है, तो क्या आप लोगों का प्रावधान है कि आप लोग लेके जाओगे, या तो फिर बोलोगे कि यहाँ पे मीटर नहीं चलता? अभी तो फिलहाल पूरे भिवंडी में मीटर नहीं चल रहा है। जी, मैं वही पूछना या पूरे भिवंडी में मीटर नहीं चल रहा है, आज तक नहीं हो पाया है। आगे जाके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस मेलावे का मकसद ही यही है कि हम लोग चाहेंगे कि मीटर और शेयर दोनों भी अगर साथ में चलेंगे। भिवंडी में बहुत ऐसे लोग हैं जो भीड़ में नहीं जाना चाहते, 5 लोगों के। मैं ना आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरा सवाल क्यों था, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ओला उबर जो है वो लोग भी ऑटो में आ गए, तो वो उनका चलना मतलब वो मीटर पे चलना ही हो गया है। आप समझे मेरी बात को? उनका चलना मतलब मीटर पे ही चलना होगा। तो जब वो लोग चल रहे हैं और वो लोग अच्छे इसमें जो है पैसेंजर उठा के लेके जा रहे हैं, तो अगर आप लोग भी उसको मीटर से चलाओगे तो आप लोगों को भी फायदा होगा। हमारा ये बोलना है। हम तो चाहेंगे ये मेलावे के बाद कि हम लोग मीटर चालू कराने की ही लोगों को समझाएंगे, लोगों को समझाएंगे। उसके साथ साथ ई बाइक एक चालू हुई है लफड़ा, उस ई बाइक को पूरे महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है, भिवंडी में भी ई बाइक की कुछ गाड़ियां चल रही है, तो उसके बारे में भी इस मेलावे में तय होगा। और ई बाइक हम लोग भिवंडी में नहीं चलने देंगे। और ये ओला उबर जो रिक्शा में आई है उसका भी हम शासन तक विरोध करेंगे कि हम हमारे मजदूरों के रिक्शा वालों के पेट पे लात मार के तुम एक निजी कंपनी को फायदा नहीं दे। चलाने वाले भी तो वही आप लोग ही हो ना। लेकिन वो उसका चलाने वाला जो है उसका जो मेन फायदा जाएगा वो एक निजी कंपनी को जाएगा। हम चाहते हैं रिक्शा वाला चलाए, मीटर से चलाए, कैसे भी चलाए, उसको हमारा विरोध नहीं है। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही है इस गरीबों के धंधों में, वो एक ये शासन की जो फेलियर नीति है, उस नीति का भी हम लोग विरोध करेंगे कि ये प्राइवेटाइजेशन गरीबों के धंधे के साथ नहीं चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखा आपने किस तरह से यहाँ पे बहुत सारी बातें सामने आई है, जिसका खुलासा 28 तारीख को होगा। सबसे पहले बात तो जो फेयर है, जो शेयरिंग ऑटो का जो फेयर है वो 10 रुपये अभी फिलहाल चल रहा है, भाड़ा फिलहाल नहीं बढ़ा है। हो सकता है कि ये लोग आगे चल के बढ़ाए, क्योंकि सीएनजी के दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरी बात, जो मीटर पे चलने की बात है वो भी वहां पे क्लियर होगी कि मीटर पे किस तरह से जो है, अब नहीं बोलेंगे, अब मैं बोलने नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा हो गया। मीटर पे किस तरह से चलेगी, हाँ ठीक है, मीटर पे चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि ओला उबर वाले जो चला रहे हैं वो मीटर के ही जरिए चला रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है बहुत जल्द खुलासा होगा। तो आप हमारे साथ में बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।